हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आप स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं 9th क्लास के लिए, इवन 11th क्लास के लिए भी वही चीज़ है। तो हम लोग बहुत सारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ का शेप्स और बाकी वेरिएशन, स्लो या फास्ट, ये सब हम लोग देख रहे थे। अभी तक हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ्स हम लोग क्या किए हैं, देखे हैं। किसके बीच ग्राफ? वेलोसिटी और टाइम के बीच, वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच, डिस्टेंस और टाइम के बीच। जिस लिए ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, वो चीज़ तो हम लोग कहा जाए अगर बस ग्राफ खींचे हैं और उसमें बात नहीं किए हैं। तो कोई भी ग्राफ खींचते हैं, बहुत सिंपल से सिंपल आप चीज़ें देखते हैं। आप क्रिकेट देखते होंगे टीवी पर, सबका शौक है, देखते हैं लोग। तो क्या बहुत सारे आप देखते हैं ना, रन और ओवर के बीच ग्राफ और कंपैरिजन होता है दो टीमों का, ऐसा होता है। कभी कभी जीते गए मैचेस का कंपैरिजन होता है, तो वहाँ भी ग्राफ। आप ये बाजार भाव जो आपका अखबार पे सेकेंड लास्ट पे जो होता है, उस पर देखते हैं ना, बहुत सारे शेयर बाजार के इंडेक्स और बहुत सारे गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, डॉलर का प्राइस, ये सब चीज़ें उन्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिया होता है। पहले ना कि ग्राफ तो इसीलिए होता है कि कोई क्वांटिटी दूसरे के साथ कैसे बदल रही है, उसी को हम ग्राफ में फिगर बना के दिखा देते हैं। सेंटेंस में नहीं लिखते, उसको हम ग्राफ में फिगर बना कर ग्राफ से दिखा देते हैं, ताकि एक ही बार में सारा कुछ जो कुछ ग्राफ में है वो चीज़ हमको सेंटेंस में लिखना होगा तो ज़्यादा लिखना पड़ेगा और पूरी चीज़ क्लियर नहीं होगी। ग्राफ में क्या है, स्पष्ट रूप से बहुत क्लियरली क्या करते हैं, हम दिखा देते हैं किस चीज़ को, वेरिएशन को, एक क्वांटिटी के बदलने को दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, ग्राफ में दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत कॉमन एग्जाम्पल हम यूज़ कर रहे हैं, किसका? आप जो देखते हैं टीवी में रोज, क्या देखते हैं? क्रिकेट। ठीक, सारी पढ़ाई खराब है क्रिकेट के पीछे। तो क्या देखते हैं? ओवर्स लिखा होता है, यहाँ क्या? रन्स, ऐसे लिखा होता है। और उसमें जो देखते हैं, ग्राफ देख के बता देते हैं, ये मान लेते हैं 10 ओवर हो गया, ये 20 ओवर हो गया, ये 30, 40, 50 ओवर के मैच, वनडे मैच बोलते हैं ना। तो वनडे इंटरनेशनल ऐसा कुछ नाम लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, अब यहाँ 1 से 10 ओवर के बीच क्या यहाँ पर ले लिया, ये 100 रन्स कितने हुए 10 ओवर में, 100 कितने बन गए वो देखना पड़ेगा। 200, ठीक, ये क्या है 300 एंड ये क्या है 400। ठीक, आजकल बनने भी लगे, बहुत सारे रन बनते हैं। तो आप क्या करते हैं कि शुरुआत हुआ तो 0 रन बना था, ऐसा तो नहीं ना कि पहले से कोई रन रखा हो और उसी में आगे बनने लगा, ये तो नहीं होता। क्या है, शुरुआत था, रन 0 था और ये बढ़ने लगा तो कैसे? अब ये इस तरह, पहले हो सकता है तेज़ी से बढ़ा हो सकता है कोई विकेट गिर गया हो, फिर धीमा हो गया, फिर ऐसे क्या हुआ, ये बन गया। ठीक, नीचे नहीं आएगा कभी, ये याद रखिए कि ये रन टोटल तो बन गए, अगर 105 रन बन गए तो कभी 104 नहीं हो जाएगा, उसके बाद 105 में प्लस ही होगा, कांस्टेंट रहेगा, प्लस होगा, ये होगा। तो ऐसे में ये ऐसे देखिए, ये बनते ये देखिए, हाँ ठीक, कहाँ तक होने हैं? 50 ओवर तक। तो 50 ओवर पे पहुँचते कहाँ पहुँच गए हम, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन गए, लगभग 400, 370, 380 पर पहुँच गए। इतना भी ना बनाइए, ऐसे आ जाए। ठीक, आ जाए, ये यहाँ तो इतने रन बन गए, कितने? मान लेते हैं 360 हो गए 50 ओवर में। तो अब ग्राफ को अब देखते हैं, तो कोई भी देखने वाला जो रेगुलर देखता है, अक्सर देखता है, तो देख के बता देगा कि कब रन तेजी से बन रहे थे
कब रन धीरे धीरे बन रहे थे, यही देखते हैं कि ओवर के साथ रन्स तेजी से बन रहे थे या धीरे धीरे बन रहे थे। और ये आप यहाँ देखेंगे तो इधर 10 से 20 ओवर के भी देखिए, क्या कहेंगे आप देख के बता सकते हैं कि बहुत कम बने हैं। जहाँ पर ग्राफ इधर की ओर है, थोड़ा ऐसे तिरछा है, ऊपर की ओर है, क्या बोलते हैं, तेजी से बदलाव हुआ है। किसका? इधर वाले का ये थोड़ा सा बदला है तो ये ऊपर वाला तेजी से बदला है, यानी ओवर थोड़ा ही गया है लेकिन रन बहुत तेजी से बने हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 ओवर में कितने थे रन, आप अगर ध्यान से देखिए तो ये कितने लग रहे हैं, 60 होंगे, ठीक है। और 20 ओवर में कितने हो गए, 100 हो गए। तो पहले 10 ओवर में तो 60 बन गए, अगले 10 ओवर में कितने बने, 40 और बन गए। तो कहेंगे ना कि यहां पर थोड़ा सा चेंज धीरे धीरे हुआ है ना। और 30 ओवर देखिए, 30 ओवर 20 से 30 के बीच कितने बन गए, देख रहे हैं कितना कहेंगे, ये लगभग लग रहा है ना 150 ऐसा लग रहा है। यहाँ देखिए 100, यहाँ 200, वो 150 बन गया। फिर 40, अभी 30 ओवर हो चुका, 150 रन बने। उसके बाद देख रहे हैं कुल 360 बन गए। तो अगले 20 ओवर में बहुत सारे रन बने होंगे, तभी ऐसा हुआ। और ये चीज कैसे आती है देखिए, यो तो 30 से 40 के बीच और कितने रन बन गए, है कि नहीं? अब ये कितना हुआ, ये 200 300 है, तो आपको लग रहा है ना कि 220 जैसा कुछ दिख रहा है, ये 225 जैसा दिख रहा है कि नहीं? तो 30 ओवर में 150 रन थे, 40 ओवर में कितने हो गए, 225 हो गए, यानी अगले 10 ओवर में कितने बन गए, 50 75। तो यहाँ कुछ तेजी से बने अगले 10 ओवर में। अब क्या हुआ, 225 हो गए। अब अगला 10 ओवर 40 से 50, देखिए यहाँ से 225 से 375 तो इतना हो गया, और 75 और 60 135। अगले लास्ट के 10 ओवर में 135 रन बन गए। तो ये तो ऐसा ग्राफ देखेंगे ना तो कहेंगे अरे इधर बहुत रन बना है, कोई आया होगा बहुत पीटा होगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है, आप ग्राफ में देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब ऐसे ही क्या होगा, अब दूसरी टीम अगर खेलने आ गई तो दूसरी टीम में कैसे, अब शुरुआत से उसने खेलना शुरू किया तो हो सकता है कि बहुत तेज़ी से ऐसे बढ़ा हो, ठीक, और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये विकेट गिर गए हों और ये नीचे आ गया, नीचे ही, और नीचे इसके चल रहा था ऐसे, और बहुत किया, ये जा करके कितना बना दिया, इतना 50 ओवर खेल गया पूरा और बना दिया। तो जो ये टीम ए पहले खेली, जो टीम बी है वो बाद में खेली, और ये जो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था, रन नहीं बने, और कितना हुआ, ये 275 बनाना था इनको, 360 275 तक ही बना पाए। तो ग्राफ देख के बता लेते हैं। तो ग्राफ इसीलिए, ग्राफ में कुछ कहेगा नहीं आपसे कितना बना कितना नहीं बना, आप बस देख के बता देंगे कि कब कितना बना, कौन जीता कौन हारा, ये सब देख के बता देंगे। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ग्राफ में होती है। तो हमारा जो पर्पज़ अभी है यहाँ पर कि क्या देख करके हम बोलते हैं, ग्राफ में जब देखते हैं तो क्या देख करके बोलते हैं कि ये ज़्यादा तेज़ी से बदल रहा है, धीरे बदल रहा है। तो यही ना कि ग्राफ ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। जैसे नीचे वाला क्या है, तेज़ी से नहीं रन बन रहा है, नहीं बदल रहा है, तो ये इधर की ओर है ना, और जिसका ये इधर की ओर ऐसे है, इधर की ओर है, और जिसका 23 रन बना हो कैसे है, इधर है कि नहीं। तो ये चीज़, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक, स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप हम देखते हैं, ग्राफ में स्लोप देखते हैं। ग्राफ ऐसे है तो कम स्लोप है, ग्राफ ऐसे है तो कम स्लोप और ज़्यादा स्लोप है, और ऐसे हो गया तो और बढ़ गया स्लोप,
ऐसे हो गया सीधे परपेंडिकुलर, तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट स्लोप है। और इधर घट हो गया उल्टा, तो क्या हो गया, नेगेटिव स्लोप है ना। तो स्लोप ऐसा कहेंगे, अगर हम कोई मान लेते हैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक लाइन ऐसे है, एक लाइन इधर की देखिए, इसको ऐसे है पैरेलल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसको बोलते हैं ये जीरो स्लोप है ना, जीरो स्लोप। ये थोड़ा 1, ये क्या है, स्मॉल स्लोप है ना, थोड़ा स्लोप है ऐसे है ये, ठीक है। ग्रेटर स्लोप, ये थोड़ा ज़्यादा स्लोप है ना, ग्रेटर स्लोप ऐसा है। और ये लार्ज स्लोप है कि नहीं, ये लार्ज स्लोप थोड़ा बड़ा है। और ये चीज़ क्या है, ऐसे यहां पर इनफाइनाइट स्लोप। एंड अगर ऐसे हो गया, इधर की ओर झुक गया, इधर की ओर, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। ओके, ये क्या हो गया, ये नेगेटिव स्लोप इसका है, ये नेगेटिव स्लोप। तो उल्टा ऐसे झुक गया तो नेगेटिव स्लोप हो गया। तो ऐसे हम स्लोप की कहानी कहते हैं, ये स्लोप्स। और मैथमेटिकली अब देखिए क्या होता है, तो हम ये बोले ना जीरो, स्मॉल, ग्रेटर, लार्ज, इनफाइनाइट, ऐसा बोले, तो हम कभी इतने पर संतुष्ट नहीं हो जाते, इतने पर हम रुक नहीं जाते। हम क्या करते हैं, स्लोप को या किसी फिजिकल क्वांटिटी को, यानी जिसको हम पढ़ते हैं, नापते हैं, जिस चीज़ को हम कम है, ज़्यादा है, ऐसी चीज़ बोलते हैं, है ना। किसी चीज़ को हम ये कम है और ज़्यादा है और ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, तो बस इतना कह के संतोष थोड़ी कर लेते हैं। क्या करते हैं, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, उसको नंबर देते हैं कि इतना है, यानी कि पानी गर्म है तो कितना गर्म है। और ये बॉयल करने लगा तो क्या, पानी यहाँ बॉयल करने लगा, ज़्यादा गर्म है, तो ज़्यादा नहीं बोलते, न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी जितने टेम्परेचर पर बॉयल होने लगता है, प्योर वाटर है ना, प्योर वाटर और सरफेस पर जितने टेम्परेचर पर बॉयल करने लगता है, उस टेम्परेचर को हम कह देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने जितना गर्माहट है बॉइलिंग वाटर का, प्योर बॉइलिंग वाटर का, और सरफेस पर जितना गर्म है, जितना गर्माहट है, उसको हम, जितनी उसकी हॉटनेस है, हम क्या बोलते हैं, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। उसको हम वैल्यू दे दिए, कहते हमारा बॉडी क्या है, गर्म है ना, बुखार है, थोड़ा और है, थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे तो नहीं कहते ना, हम क्या बोलते हैं, हाँ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 102 बुखार है, 103 बुखार है, 105 बुखार है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये बुखार होना भी क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बोल देते हैं कि इतना डिग्री है, तो कितना टेम्परेचर है, ये चीज़ बोलते हैं। एंगल है, ये एंगल कम है, ऐसे बोलते हैं, हाँ कि ये एंगल बहुत छोटा है ना, ये एंगल थोड़ा बड़ा है, ये एंगल थोड़ा और बड़ा है। तो बस थोड़ा, बहुत, ज़्यादा और ज़्यादा ऐसे तो नहीं बोलते, बस केवल हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है कि इसको इतने को हम क्या कहेंगे, 20 डिग्री है तो ये 45 डिग्री है, या 40 डिग्री है तो ये क्या है, 65 लग रहा है। तो कोई उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो ऐसे ही वैल्यू हम स्लोप को भी देते हैं। तो स्लोप को कैसे न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, कहाँ पर देते हैं। अब ऐसे तो हम जैसे पानी बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को 100 बोल दिए, तो 100 बोल दिया गया कन्वेंशनली, सब लोगों ने मान लिया। जितना गर्म, यानी ठंडा हम तो बोलते हैं, लेकिन जितना गर्म आइस है मेल्ट होते समय, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, तो जीरो को दे दिया गया, ऐसे सब लोगों ने मान लिया कि 0 है। तो स्लोप देखिए कैसे लिखा जाता है। अब इस ग्राफ को हम हटा देते हैं। आप देखिए स्लोप, ग्राफ का स्लोप कैसे लिखते हैं। अब भाई देख, ये एक वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस,
ठीक है, आप ग्राफ तो प्लॉट किए होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते होंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जानते होंगे, ओरिजिन जानते होंगे, हम मान के चल रहे हैं कि आप ये जानते हैं। तो एक ग्राफ कोई भी है, जैसे हम स्ट्रेट ही पहले लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप है, देखते हैं कुछ तो स्लोप है, यही स्लोप, कोई दूसरी लाइन होगी इतना स्लोप होगा तो कहेंगे ज़्यादा स्लोप है, कोई और लाइन होगी ऐसा होगी तो कहेंगे कम स्लोप है, कोई और लाइन होगी ऐसे होगी तो इसके पैरेलल तो क्या कहेंगे जीरो स्लोप है, ऐसा बोल देंगे। लेकिन इसका कोई स्लोप है, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देना, तो वो कैसे देंगे, कैसे काउंट करेंगे। देखिए इस पर क्या करते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं, कोई दो पॉइंट ए और बी, और इन पॉइंट्स को के बीच इधर इधर को कितना सेपरेशन है ना, और ऊपर नीचे कितना सेपरेशन है। ए और बी में लेफ्ट और राइट में कितना गैप है, ये वाला गैप है, और ए और बी में ऊपर नीचे कितना गैप है, तो ये वाला गैप है ना, इतना देखिए, तो ये इतना गैप है, ऐसे। तो अगर इसी का स्लोप ज्यादा होता तो ये चीज बड़ी होती ना, ये चीज बड़ी होती। जैसे मान लेते हैं इसी का स्लोप अगर ऐसा होता, ये ऐसे लाइन होती, तो बी मान लेते हैं यहां होता, बी यहां मान लेते, तो क्या होता कि ये भले ये वाला लेफ्ट और राइट को गैप उतना ही है, अगर ऊपर नीचे वाला गैप बढ़ गया, लेफ्ट और राइट का गैप उतना ही है और ऊपर नीचे का गैप अगर बढ़ गया तो क्या कहते हैं कि स्लोप क्या हुआ, बढ़ गया, स्लोप ज्यादा हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, हम स्लोप ये ज्यादा है, वर्टिकल गैप, ऊपर नीचे को गैप अगर ज्यादा है और इधर का गैप कम ही है तो क्या बोलते हैं कि स्लोप ज्यादा है, स्लोप, इसको बड़ा स्लोप कहते हैं। तो यहाँ पर स्लोप देख लीजिए, इसीलिए ये ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका कैसे लिखते हैं, इसको हम इस तरह लिखते हैं, आइए, स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। देखिए इसका जो स्लोप है क्या हो जाएगा, BC, ऊपर नीचे को गैप डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, AC, मीन्स हॉरिजॉन्टल सेपरेशन डिवाइडेड बाई वर्टिकल सेपरेशन। किसके बीच सेपरेशन, A और B के बीच। तो A यहां है, B यहां है, सेपरेशन तो ऐसा बोलते हैं, ये सेपरेशन है, लेकिन हम कौन सा सेपरेशन ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, लेफ्ट राइट को सेपरेशन, ऐसे ऐसे, ठीक, ऊपर नीचे को यानी वर्टिकल सेपरेशन ये ऐसा ले रहे हैं। तो ऐसा सेपरेशन किसके इक्वल है, BC के। लेफ्ट राइट का सेपरेशन किसके इक्वल है, AC के। तो यही बोलते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ये वर्टिकल सेपरेशन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, यही स्लोप हो गया, किसका, इस लाइन का स्लोप हो गया। तो स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप उतना ही आएगा, आप चाहे पॉइंट एक यहाँ लीजिए दूसरा यहीं ले लीजिए, एक यहाँ लीजिए दूसरा यहाँ ले लीजिए, वो भी हो जाएगा। ये अगर एक पॉइंट ए है, यहाँ C ले लीजिए, सॉरी D ले लीजिए, यहाँ पर D ऐसे ले लीजिए, तो इनके बीच क्या हो जाएगा, A और D के बीच, A और B के बीच हॉरिजॉन्टल गैप कितना है, ये वाला है, लेफ्ट राइट को गैप ऐसे वाला है, और A और D के बीच वर्टिकल गैप क्या है, ये वाला है। तो यहाँ E मान लीजिए, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, फिर इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पर जो स्लोप लिख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, AE डिवाइडेड बाई DE, और वही स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। तो जितना यहाँ स्लोप है वही ना स्लोप यहाँ है, ऐसा ऐसे तो नहीं ना हो गया, ठीक, यहाँ पर जैसे है इधर उधर को वैसा इधर उधर को यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऐसे है। तो कहीं पर भी लेंगे, कोई दो पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, क्या आएगा,
ये अपॉन ये उतना ही आएगा। अगर इसका ये वाला डबल है तो इसका भी ये वाला क्या होगा, डबल होगा, ताकि रेशियो फिर वही आ जाए। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज सेम, इट इज हियर। तो वन स्लोप इज फॉर अ स्ट्रेट लाइन। तो एक स्ट्रेट लाइन का एक ही स्लोप होता है ग्राफ में, ठीक। तो इसको और आप बहुत टफ मान के ना समझिए कि स्लोप क्या होता है। जैसे यहाँ पर तो आपने ये देख लिया, इसको है ना, ध्यान से देख लीजिएगा, आप वीडियो बार बार देख लीजिएगा, मैं तो मिटाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में जब भी आपको डाउट होगा तो फिर देख लीजिएगा स्लोप के बारे में, फिर क्या कहा गया था। अब ये जीरो स्लोप देखिए, यहाँ पर ये जीरो स्लोप ऐसे है, तो जीरो क्यों आया कि अगर यही लाइन ऐसे होगी तो उनमें वर्टिकल गैप नहीं होगा, BC क्या होगा, जीरो होगा ना, BC जीरो होगा। तो अगर इसको हम यूं, अगर ये लाइन ऐसे है जिसका स्लोप निकालना है आपको, जिसका स्लोप फाइंड आउट करना है, ये लाइन ऐसे है, तो यहां पर दो पॉइंट ले लेंगे A और B। तो इनके बीच लेफ्ट राइट तो गैप है, लेफ्ट राइट गैप है, लेकिन ऊपर नीचे का गैप क्या है, जीरो है कि नहीं। तो वर्टिकल सेपरेशन जीरो, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन AB है। तो यहां पर स्लोप क्या है, वर्टिकल सेपरेशन डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन। तो वर्टिकल सेपरेशन क्या है, वर्टिकल सेपरेशन ये जीरो है, देखिए ना, ऊपर नीचे को सेपरेशन क्या है इसका, जीरो। जितना हाइट ए है उतना हाइट ए है, तो दोनों के बीच ये वाला गैप नहीं है, जीरो है। सो दिस इज जीरो अपॉन AB। तो क्या हो जाएगा, जीरो में कोई चीज डिवाइड करेंगे किसी चीज से, क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। इसलिए इसका स्लोप क्या होता है, जीरो आता है। तो ऐसे में आप क्या करिएगा, स्लोप का यूज हमें करना है। एक चीज तो ये बता दिया, अभी हम एक और दूसरी बात बता रहे थे, एरिया अंडर द ग्राफ। स्लोप में एक चीज होता है कि आप किसके बीच का ग्राफ ड्रॉ किए हुए हैं। अगर ये वाला ग्राफ क्या है, अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, देखिए अगर ये ग्राफ ऐसे जो ग्राफ हम खींचने जा रहे हैं, अगर ये टाइम का है, ये क्या है, डिस्टेंस का है, तो ग्राफ ऐसे खींचे हुए, मान लेते हैं शुरुआत में इतनी डिस्टेंस पहले ही से थी। ये यहां अगर हमने ले लिया एक पॉइंट A, ये पॉइंट B ले लिया, है कि नहीं, ऐसे। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या है, यहां पर देखिए, फिर ये पॉइंट क्या है, C है। तो 20, ये डिस्टेंस टाइम है, टाइम A1 पर, टाइम 1 पर यानी T1 पर ये यहां था, यही कहेंगे ना, ग्राफ का मतलब होता है, ऐसे तो खींचा गया है कि इस टाइम पर ऑब्जेक्ट इतना दूर था, ठीक। और T2 टाइम, T1 टाइम पर इतना दूर यहां ऑब्जेक्ट था, T2 टाइम पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहां पर है। यहां पर कहने का मतलब क्या है कि इतना डिस्टेंस पर है, देख रहे हैं ना, यहां ये डिस्टेंस है। तो इधर का आप क्या करते हैं, तो T1 से T2 के बीच में करें ना, T1 टाइम पर ये यहां था, इतना ऊपर था, T1 टाइम पर इतना दूर था, T2 टाइम पर क्या हुआ, और यहां चला गया, डिस्टेंस है ना, तो और ऊपर चला गया। तो T1 से T2 के बीच में कितना गया, इतना ही गया ऊपर, यही ना गया डिस्टेंस। तो ये क्या है, मीटर में है ना, तो BC स्लोप तो यही है, स्लोप क्या है, BC अपॉन AC। अब ये लेंथ क्या बता रहा है, ये तो मीटर में है, कर रहे हैं मीटर, तो ये मीटर में है, और ये वाली लेंथ किस में है, देखिए ये तो T1 सेकेंड यहाँ, T2 सेकेंड यहाँ, ये जो लेंथ है क्या बता रहा है, सेकेंड को, टाइम को। तो लेंथ जरूर वहाँ बना हुआ है, लेकिन उससे हम देख क्या रहे हैं, टाइम।
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या है, ये टाइम। तो जब मीटर अपॉन सेकेंड आता है, सॉरी मीटर अपॉन सेकेंड आता है, यानी मीटर पर सेकेंड होता है, तो क्या चीज होता है मीटर पर सेकेंड में, क्या क्या चीज होता है? मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट है? देखिए बीसी वाले की यूनिट मीटर है, करा ना, ये डिस्टेंस है, इतना मीटर t1 टाइम पर यहां था, इतने मीटर पर था, t2 टाइम पर और आगे चला गया, यहां पहुंच गया, यानी और मीटर चला गया, तो t2 टाइम पर इतना मीटर चला गया। तो BC किस में है? t1 से t2 के बीच कितना दूर गया? C से B की ओर, इतना दूर, तो वो मीटर में है। और t1 से t2 के बीच का जो गैप है वो क्या है? सेकंड में है, तो ये सेकंड में है। तो मीटर अपॉन सेकंड यानी मीटर पर सेकंड किस चीज की यूनिट है? स्पीड की या वेलोसिटी की। तो ये देखिए क्या है? स्पीड है ना, इसको स्पीड कर, तो इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? स्पीड को बता रहा होता है। तो जिस ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए, जिस ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचा हुआ है कि नहीं, उस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जब भी आप कैलकुलेट करते हैं, आप यहां 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 ये 2 पॉइंट कहीं लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पर वो क्या बता रहा होगा? स्पीड बता रहा होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो स्पीड के बराबर होगी। अच्छा, अब हो गया ऐसे। ऐसे ही अगर मान लेते हैं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो अभी तो स्पीड टाइम ग्राफ था, अरे डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, सॉरी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं तो वो क्या होता है? ये टाइम और यहां पर क्या है? स्पीड या वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन के लिए स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू कहीं एक ही होती है। तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ? 0 और स्पीड यहां पर इतनी थी, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। तो यहां अगर आप फिर वही स्लोप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ A और यहाँ पर B, कोई पॉइंट ले लिया आपने, 2 पॉइंट ले लिया, इनके बीच लेफ्ट राइट का गैप क्या है? ये ऐसे। t1 टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी? यहां पर ये वेलोसिटी थी, मान लेते हैं u, और t2 टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी? ये इतनी, b के बराबर, इतना। ये लेंथ वेलोसिटी शो कर रही है ना, t1 टाइम पर ये वेलोसिटी एक्सिस है ना, या स्पीड एक्सिस है ना। तो t1 टाइम जब हो रहा था घड़ी में तो इतनी स्पीड थी, जब t2 टाइम हो रहा था तो इतनी स्पीड थी। तो t1 से t2 के बीच में स्पीड में जो चेंज आया है, पहले इतनी स्पीड थी, अब क्या हो गया? अब इतनी स्पीड हो गई, v हो गई। पहले u था, v हो गया। तो चेंज कितने का है? इतने का ना, इतना चेंज आया। पहले इतना था, अब क्या हो गया? इतना हो गया, तो इतने का ही तो चेंज आया। C ऐसे। तो ये मीटर पर सेकेंड में है। वेलोसिटी किस में होती है? स्पीड किस में होती है? मीटर पर सेकेंड में। ये भी मीटर पर सेकेंड में है। और ये डिफरेंस किस में है? ये टाइम है, तो टाइम किस में होगा? सेकेंड में होगा। तो यहां जब स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? यहां स्लोप करेंगे तब ये देखिए क्या हो जाएगा? BC अपॉन AC। ये किस में है? BC मीटर अपॉन सेकेंड में है। अब यहां तो केवल मीटर में था ना BC, यहां तो बस मीटर में था। यहां ये डिस्टेंस बस था इसलिए मीटर में था, यहां ये वेलोसिटी है इसलिए क्या है? ये मीटर पर सेकेंड में है। और ये कितना है? AC। ये यहां भी टाइम था, ये AC, तो यहां टाइम लिखा हुआ सेकेंड, और यहां पर भी AC क्या है? टाइम है, तो यहां भी क्या हो गया? ये सेकेंड। ठीक, तो जब ये सेकेंड है तो क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर सेकेंड है, नीचे भी सेकेंड है, तो और m अपॉन s स्क्वायर, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या लिखते हैं? मीटर सेकेंड पावर -2। किस चीज की यूनिट है? ये यूनिट है
किसकी? एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी में चेंज पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो स्लोप क्या बता रहा है? किसका स्लोप? स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बता रहा होता है? एक्सेलरेशन बता रहा होता है मूविंग ऑब्जेक्ट का, जिसकी स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन। ये हो गया ग्राफ का स्लोप। ऐसे कोई और क्वांटिटी होगी, आप स्लोप लिख करके स्लोप क्या बता रहा है, इस स्लोप से मिल क्या रहा है, कौन सी चीज को स्लोप बता रहा है, ये आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया स्लोप। और उसके बाद एरिया अंडर द ग्राफ भी इंपॉर्टेंट होता है। एरिया अंडर द ग्राफ, ये देखिए कई यहां स्लोप इंपॉर्टेंट तो है ही है। अब देखिए क्या है ये एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, अब देखिए एरिया ऐसे, यहां पर फिर हम ले रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हम क्या करें, वेलोसिटी स्पीड भी बोल सकते हैं यहां पर, और ये टाइम ग्राफ। तो ये किसमें है? मीटर अपॉन सेकेंड। ये किसमें है? सेकेंड। ठीक है, अब अगर ग्राफ ऐसे है, जीरो टाइम पर भी कुछ वेलोसिटी थी, जीरो टाइम पर वेलोसिटी थी, ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड जो भी है रहेगा, तो ये ऐसे हो गया ग्राफ। मान लेते हैं ग्राफ है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है ऐसा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हम एरिया अंडर द ग्राफ चाह रहे हैं, किसमें? इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो मान लेते हैं कि t1 टाइम से t2 टाइम के बीच में ग्राफ के नीचे की एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए t1 टाइम और t2 टाइम, तो t1 से इसको हम क्या किए, ज्वाइन कर दिए, ये हो गया। t2 देखिए ये हो गया, t2 से ज्वाइन कर दिया इसको, है कि नहीं ऐसा। अब ये ग्राफ की नीचे की ये एरिया, ये वाली पूरी जगह क्या बताएगा, ये क्या बन रहा, शेप कौन सा बन गया? देखिए ए बी सी डी, ग्राफ के नीचे की एरिया गिवन टाइम इंटरवल में, इंटरवल क्या है t1 से लेके t2 तक, तो गिवन टाइम इंटरवल में ग्राफ के नीचे की एरिया कितनी हो जाएगी? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, t1 टाइम में वेलोसिटी u है, t2 टाइम वेलोसिटी क्या है? v है, मान लिया। तो ये क्या बता रहा है, AD किस में है? AD क्या है? ये तो वेलोसिटी, ये वेलोसिटी वाला एक्सिस है ना, तो वेलोसिटी इधर है, तो AD किस में है? मीटर पर सेकेंड में। और BC किस में है? ये भी क्या है? ये भी ऊपर की ओर है ना, तो ये मीटर पर सेकेंड में है, इधर मीटर पर सेकेंड में है, ये किस में है? सेकेंड में। तो एरिया जब कैलकुलेट करेंगे हम, एरिया अंडर द VT ग्राफ, देखिए अलग अलग चीजों का ग्राफ अलग अलग चीज शो करता है, यहां पर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बस बात कर रहे हैं। तो एरिया अंडर द VT ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल्स, क्या हो जाएगा? ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है तो क्या लिखते हैं? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स AB प्लस BC मल्टीप्लाइड बाई पैरेलल साइड्स के बीच का सेपरेशन क्या हो गया? DC। तो देखिए किसमें है ये? हाफ तो हाफ है, बस वैल्यू है। AB और BC किसमें है? ये मीटर पर सेकेंड प्लस ये भी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड ही आएगा, है क्या? अगर आप 10 मीटर पर सेकेंड में 12 मीटर पर सेकेंड ऐड करेंगे तो 22 मीटर पर सेकेंड आएगा तो मीटर पर सेकेंड ही ना। आप 5 kg में 9 kg ऐड कर लेंगे तो 14 kg आएगा तो kg ही ना। तो वैसे ही आप जब सम करते हैं एक ही तरह की क्वांटिटी को सम करते हैं, kg में kg ही सम कर सकते हैं, मीटर मीटर ही सम कर सकते हैं, है कि नहीं? कभी ऐसा सम किया है कि 5 सेकेंड में 10 किलो को ऐड कर दिया, 5 सेकेंड में 10 kg ऐड किया? कभी नहीं।
हो ही नहीं सकता। ठीक है, 200 मीटर को 50 किलो में ऐड किया है कभी नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जो सम किया है तो दोनों एक ही तरह की क्वांटिटी होगी, ये भी मीटर पर सेकंड में ये भी है तो ये भी मीटर पर सेकंड में होगा, या ये, हाँ तो ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, तो पूरा क्या होगा मीटर पर सेकंड, तो ये मीटर अपॉन सेकंड हुआ ये पूरा, हाफ तो हाफ है। और डीसी किस में है, डीसी ये टाइम है, ये टाइम सेकंड में, ये टाइम सेकंड में, तो टाइम का गैप भी क्या होगा सेकंड में होगा, तो ये सेकंड में होगा। तो क्या आ गया, सेकंड सेकंड कट गया, क्या मिल गया, मीटर। मीटर किसकी यूनिट होती है, मीटर डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो एरिया आपने जब कैलकुलेट किया तो उसकी यूनिट क्या आई, मीटर। तो ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यही ना है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिया था, उसका स्लोप क्या बता रहा था, स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप लिया, क्या बता रहा था, एक्सेलरेशन। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ लिया, क्या बता रहा था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यही बता रहा था ना। तो ये तीन चीज बताए। तो चलिए मैं उस चीज को यहां लिख देता हूं। वन, क्या हम लोगों ने पाया, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ represents speed of the moving object, moving object, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये ऐसा। दूसरी चीज क्या है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ represents acceleration, acceleration। थर्ड वन, थर्ड क्या हम यहां लिख देते हैं, क्या लिख दिए, area under the VT graph in the given time interval, area under the VT graph in the given time interval, time interval represents, क्या बताता है ये, represents distance traveled in the same interval, in that interval, in that interval time। तो ये तीन चीजें हम लोगों ने देखा। ऐसे ही बहुत अलग अलग चीज़ों के ग्राफ होते हैं, उनसे अलग अलग क्वांटिटीज भी मिलती हैं। तो ये बच्चों ये हो गया, हम इतना आपको ये बात यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते थे। इस वीडियो में हम यहीं पर इसको रोकेंगे। अभी हमारे पास इनकी हेल्प से ही काइनेमेटिक क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है। अभी मैं उसको दूसरे वीडियो में आपको आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस थिंग एंड, और इस वीडियो को ज़रूर आप दूसरों तक पहुँचाइए भी। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी नया वीडियो चैनल में डाला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह साथ देते रहिए और सीखते रहिए, हमें सजेस्ट करते रहिए, कुछ न कुछ अपने विचार देते रहिए। धन्यवाद।